जरदारी के एक तरह से फ्रंट मैन कंसिडर किए जाने वाले डॉक्टर आसिम, जो 450 अरब से ऊपर की करप्शन के अंदर पकड़े गए थे, और आज से 10 साल पहले हमें पता लगा था रहील शरीफ साहब थे, साथ DGISI रिजवान अख्तर साहब जब आए थे तो हमें बताया गया था कि वो जो लोग करप्ट हैं, जो टेररिज्म से रिलेटेड लोग हैं, वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे सकते में हैं, जो खड़ा है वो खड़ा रह गया है, जो बैठा है वो बैठा रह गया। रिजवान अख्तर साहब के तो हाथों पे गिनी हुई है सारी करप्शन, और ये करप्शन का और टेररिज्म का गठजोड़ है। और डॉक्टर आसिम करप्शन भी कर रहे थे, टेररिज्म भी कर रहे थे, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, नैब भी इन्वॉल्व हो गई, पता नहीं कितना पैसा पाकिस्तानी अवाम का लगा दिया इस केस पे, इतनी खबर बनाई। वो जो रहील शरीफ साहब थे ना, वो कमाल के बंदे थे वैसे। वो मुझे उस बंदे की तभी उसका कमाल पता लग गया था कि उसके पास सिर्फ एक कमाल था, उसके पास एक कैमरामैन अच्छा था। उसने हर पहाड़ी पे जाके पाकिस्तानी कौम को तस्वीर खींच के भेजी कि देखो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो है नहीं मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। वो रहील शरीफ साहब ने काफ़ी कुछ ना लोगों को लगा दिया कि अब करप्शन भी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि इसका टेररिज्म के साथ है, और हम ये कर देंगे। और टेररिज्म, कुछ देर बाद सियासी बयान आ जाता था, टेररिज्म के खात्मे का साल है, ये हो जाना है वो हो जाना है। इस कौम को ऐसे ऐसे लाल बत्ती के पीछे लगाया गया है ना। शर्म की बात है कि आप एक चीज़, या तो पहले एक बंदे को, अगर तो डॉक्टर आसिम करप्ट नहीं थे मान लिया जी, तो फिर आपने इतना एक बंदे को 10 साल जलील किया, यानी अभी अभी जाके आपने केस बंद किया नैब के अंदर। और अगर डॉक्टर आसिम वाकई ही में करप्ट थे तो ओ पे अजय ਤੁਹਾਡਾ केस, वो सारा पैसा लगाया, सब कुछ उसने बंद करा लिया केस, अपना नैब से केस ही उड़वा दिया अगले ने। तो आपको मतलब आप क्या करते क्या हो लोगों को सिवाय बेवकूफ़ बनाने के? यही मसला है हमारा कि हम लोग करप्शन को लेके सीरियस नहीं है। करप्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर मसले आते हैं, हमारे गरीब बढ़ी जा रहे हैं, गुर्बत जितनी बढ़ी जा रही है, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ करना है सिर्फ इस रियासत में। अगर आप सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ नहीं करोगे तो आपका धंधा कैसे चलेगा, क्योंकि आपके भी तो कई धंधे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब करप्शन के पीछे जाएँ तो उसे, जैसे पंजाबी में कहते हैं, तोड़ चढ़ाना, या तो वो काम करें, या फिर किसी शरीफ शुरफा डॉक्टर आसिम जैसे और जरदारी साहब जैसे शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम ना लगाएं प्लीज़।